दोस्तों, भारत की भूमि पर एक से एक वीरों ने जन्म लिया है, लेकिन आज हम जिन वीरों की बात करने जा रहे हैं उनकी वीरता देखकर उन्हें सत सत नमन करने का दिल करता है। हम बात करने जा रहे हैं उन वीर राजपूत और सिख वीरों की जिनके सर कट गए लेकिन धड़ फिर भी लड़ते रहे और मुग़लों के सामने अपनी शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों पर अमर कर गए। सबसे पहले हम बात करेंगे कल्लाजी राठौड़ की, जिन्होंने चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह की सेना में शामिल होकर अपनी वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में सेनापति जयमल सिंह राठौड़ थे। उनके पांव घायल हुए तो 24 साल के कल्लाजी ने उन्हें कंधों पर बिठाकर 4 भुजाओं से युद्ध किया। 2 भुजाएं कल्लाजी की और 2 जयमल जी की। जयमल खेत रहे तो कल्लाजी लड़े और इनका सर कट गया, लेकिन लोक मान्यता है कि उनका कबंध यानी बिना सर वाला धड़ काफ़ी समय तक लड़ता रहा। वो करीब 180 मील रनेला पहुँचे, जहाँ पर उनकी जागीर थी। कल्याण शक्तिपीठ के चैतन्य रावल बताते हैं कि कल्लाजी का विवाह हो रहा था और उसी बीच युद्ध के नगाड़े बज गए। वो उसी समय अपनी नववधू कृष्णा कंवरी चौहान को वचन देकर युद्ध में चले गए कि युद्ध में चाहे जो हो, लेकिन वो मिलने ज़रूर आएंगे। कहते हैं कि कल्लाजी का कटबंध यानी बिना सिर का धड़ चित्तौड़ से लेकर 180 मील दूर सलूम्बर के पास रनेला आया और अपनी पत्नी के पास आकर शांत हो गया। आखिर अपने पति के इस गर्वीले बलिदान से गौरव महसूस कर कृष्णा कंवरी चौहान दूध करती चिता में बैठ गई और उनका सौंदर्य पति के शौर्य में विलीन हो गया। जब भी श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर की चर्चा चलती है तब हमेशा महान बलिदानी बाबा दीप सिंह जी के अद्वितीय बलिदान की याद अनायास आ जाती है। बाबा जी ने हरिमंदिर साहिब की पवित्रता की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। सन 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने नगर श्री अमृतसर पर कब्जा कर श्री हरमिंदर साहिब को ढहा दिया और अमृत सरोवर में मिट्टी से भर दिया। यह खबर मिलते ही बाबा जी का खून खौल उठा। 75 वर्ष की वृद्धावस्था होने के बावजूद अपना खंडा उन्होंने उठा लिया। तलवंडी साबो से चलते समय बाबा जी के साथ सिर्फ 8 सिख थे, परंतु रास्ते में और सिखों के आकर मिलते रहने से श्री तरन तारण तक पहुँचते पहुँचते सिखों की संख्या 5000 तक पहुँच गई। श्री तरन तारण से 10 किलोमीटर दूर गोहलबड़ गांव के निकट सिखों और अफगान सिपाही सलर जहान खान के लश्कर में ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई। श्री हरिमंदिर साहब की बेअब्दी से क्रोधित सिखों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अफगानों को गाजर मूली की तरह काटते हुए बाबा दीप सिंह जी आगे बढ़ रहे थे कि तभी बाबा जी की गर्दन पर जोरदार वार हुआ और गर्दन कट गई और युद्ध भूमि में गिर गई। ये देखकर एक सिख पुकार उठा, प्रण तुम्हारा दीप सिंह रहो, गुरुपुर जाए शीश में देह हूँ, मैं ते दोए कोस इष्ठे हूँ। अर्थात बाबा दीप सिंह जी आपका प्रण तो गुरु नगरी में जाकर शीश देने का था, पर वो तो अभी 2 कोस दूर है। ये सुनते ही बाबा दीप सिंह जी फिर उठ खड़े हुए, दाहिने हाथ में खंडा लिया और बाएं हाथ में सिर संभाला और पुनः युद्ध आरंभ किया। बाबा जी युद्ध करते करते गुरु नगरी तक जा पहुँचे। बाबा जी ने साथ अनेक सिख शहीद हो गए, लेकिन श्री हरिमंदिर साहब की बेअब्दी का बदला ले लिया और सिखों ने वो जंग जीत ली। तो यहाँ कुछ ही वीरों की बात की है, लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसे कई वीर हैं जो अपना सर कटने के बाद भी युद्ध करते रहे, लड़ते रहे। उन सभी वीरों को
योद्धाओं को हमारी तरफ से सत सत नमन। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।